एक शादीशुदा महिला अगर अपने मायके में दखलंदाजी करने लगे तो समझिए कि वो परिवार टूट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि मैं किसके संदर्भ में ये बातें कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं रोहिणी आचार्य के संदर्भ में बातें कह रहा हूँ। उन्होंने पिछले दिनों जो किया वो बिहार के सामने है, पूरा हिंदुस्तान के सामने है। दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखी हैं रोहिणी आचार्य जी, आपको हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक माँ, एक विवाहित को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई, उसे मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़ चली आई। उन्होंने मुझे मेरे मायके छीन लिया, उन्होंने मुझे अनाथ छोड़ दिया। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी ना चले। किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी बहन ना हो। जी हाँ, ये रोहिणी आचार्य लिख रही हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आप अगर किसी परिवार में दखलंदाजी कीजिएगा तो तिरस्कार तो सहना पड़ेगा। आप सही मायने में हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए एक आदर्श है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं रोहिणी आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2010 में संजय यादव के रहने पर 22 सीट पर क्यों सिमट गई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बार बार आप संजय यादव पर आरोप लगाती हैं कि संजय यादव के चलते ये दुर्दशा हुई है पार्टी की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2010 में क्या संजय यादव थे बिहार की राजनीति में? नहीं थे। ये बार बार क्यों आप ताना मारती हैं, बिहार के सामने रखती हैं? और बात रही, देखिए, कोई भी हर परिवार में थोड़ा सा ऊंच नीच होती है, हर महिलाओं के मायके में थोड़ा सा ऊंच नीच होती है। तो वह महिलाएं आपके जैसा सड़क पर आकर इस तरह के कृत्य नहीं करती हैं, इस तरह की बातें नहीं रखती हैं। अरे, परिवार की बात थी आपके, आप परिवार में ही सुलझ लेते, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, क्योंकि आपको तेजस्वी को नीचा दिखाना है, आपको लालू प्रसाद यादव को नीचा दिखाना है, राबड़ी देवी को नीचा दिखाना है। जो विरोधियों को करना था वो आप कर रही हैं। मीडिया में आकर छिया लेदर कर दिया। इससे क्या फायदा मिला? आपके परिवार की चारों तरफ थू थू हो रही है। लालू प्रसाद, मानता हूं मैं, आपके चलते जिंदा हैं, आप किडनी दी हैं, इसके चलते जिंदा हैं। लेकिन वो भी सोच रहे होंगे कि काश यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आप किडनी नहीं दी होती तो कम से कम उनको ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जो परिवार का लड़ाई, जो अंदरूनी बात थी, उस सड़क पर आपने ला दिया। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं कह रहा है। आपके परिवार की जो मिल बैठकर आप बात कर लेती। अरे, छोटा भाई तो है तेजस्वी, आपका छोटा भाई तो है, आप उसको बैठकर बात कर लेती। लेकिन नहीं, आपने तानाशाही रवैया अपनाते हुए, जो मैं कहूंगी, क्योंकि मैं पिता को जीवन दान दिए हैं, किडनी दिए हैं, जो मैं कहूंगी वही होना चाहिए। समझना चाहिए कि मैं शादीशुदा महिला हूं। अगर मेरी ननद इस तरह के घर में आकर, मेरे घर में आकर इस तरह के करती तो आप भी नहीं सहन करती। ये कब से नाराज चल रही हैं तेजस्वी से। गए थे भ्रमण में तो लालू प्रसाद यादव की कुर्सी पर बैठ गया था संजय यादव, उसी को लेकर इनको मन में दिक्कत है। अरे, कुर्सी ही तो थी, मुख्यमंत्री का पद नहीं छीन रहा था संजय यादव, कुर्सी थी, उसके लिए इतना करने की क्या जरूरत है? उस बार भी रूठ कर चली गई थी। क्या क्या मीडिया में आकर बयान नहीं दिया था आपने? लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आप लौट कर आई। उस बार ही बोला था आपने, याद कीजिए उस चीज को। आप उस बार भी बोली थी कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी अपने मायके, लेकिन फिर आई, आपने फिर वही काम किया और फिर वही काम करके जा रही हैं।
लेकिन फिर मैं अब कह रहा हूं कि फिर आप लौट कर आइएगा, चुनाव लड़ने, छपरा से लड़ने आइएगा आप, और फिर आप बिहार वासियों के सामने आप क्या मुंह दिखाइएगा। दोस्तों देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार में ही सुलझ लेना चाहिए इनको, लेकिन ये नहीं, इनको परिवार में सुलझना नहीं है, इनको हाईलाइट होना है, बिहार में हाईलाइट होना है। लिखने की शैली मालूम नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी लिखती रहती हैं सोशल मीडिया पर आकर। वो समझिए किस तरह से इनको अच्छा कहा जाए। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।